पहले मैं थोड़ा सा आपको मिनट हुआ है। 14 मेंबर्स हमारे पास होते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में से, जिसमें से एक मेंबर एब्सेंट थे, 13 ने पार्टिसिपेट किया। और जो चेयरमैन का इलेक्शन था उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वाइस चेयरमैन का है बिलाल अहमद भट्ट हैं, इन्होंने 9 वोट्स लिए हैं। और मंजूर अहमद भट्ट हैं, इन्होंने 4 वोट्स लिए हैं। ये 9 मेंबर लेके इलेक्ट हुए हैं एज वाइस चेयरपर्सन। चेयरमैन जो इलेक्ट हुए हैं मलिक आफ्ताब आपके सामने हैं, 10 वोट लिए हैं। कैसर अहमद गनई जो हैं, इनके जो नेक्स्ट कैंडिडेट, जिन्होंने 3 वोट लिए हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है अभी मैंने ये इलेक्शन जीता। ये जिम्मेवारी भी ये खाली खुशी की बात ही नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारा है। ये जिम्मेवारी मेरे ऊपर आती है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से। आफ्ताब साहब, अगर देखेंगे बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये एलिज कर रहे हैं कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग की, तो ये कहाँ तक सच है? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग की तो बात ही नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग की तो कोई बात ही नहीं है। हमारे पास जो अपने कैंडिडेट्स है और दूसरे भी आए, इंडिपेंडेंट भी आए, उन्होंने इसी तरह ज्वाइन किया। अपनी पार्टी हमेशा ये बोलती रही है कि धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग डेवलपमेंट के लिए कार्य करेंगे, विकास करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का भी मूल यही आधार रहा है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, अच्छे लोग आगे चुन के आए। अगर आज अपनी पार्टी के कुछ लोग थे और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया उनको इसी कारण से कि धारा 370 की बात नहीं करेंगे और सिर्फ डेवलपमेंट का जो एजेंडा है उनका वो आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल हम लोग कभी समर्थन नहीं करेंगे। अगर धारा 370 की बात मतलब कोई वापसी के लिए, बहाल के लिए बात करेगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि हम लोग उनको सपोर्ट। स्टेटहुड तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी बोला स्टेटहुड दे देंगे। और अब मुझे लगता है आने वाले समय में जब चुनाव के जब डिलिमिटेशन होगी उसके बाद ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश होगा वो जम्मू कश्मीर के हित में ही होगा। आगे उम्मीदें कैसी हैं कैंडिडेट से, अपनी पार्टी के कैंडिडेट से उम्मीदें कैसी हैं आपकी? उम्मीदें हम लोग यही है कि डेवलपमेंट का जो इन्होंने एजेंडा रखा है कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। और डीडीसी के जितने सारे लड़के चुन के आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये डेवलपमेंट के नारे पे खड़े उतरेंगे और ऐसे लोगों को गुमराह नहीं करेंगे जिस तरीके से पीएचडी या बाकी पार्टियां गुमराह कर रही थी कि अपनी पार्टी को ये कि ना हम लोग धारा 370 लाएंगे। मैं समझता हूं कि धारा 370 से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल विकास के लिए और डेवलपमेंट के लिए काम होगा। आखिरकार जो उम्मीद थी चेयरमैन पद के लिए, चेयरमैन चुन लिया, आपको लगता है कि नया कश्मीर बदल रहा है? बिल्कुल बदलेगा। मैं समझता हूँ इतने सारे लोग जब चुन के आते हैं तो आने वाले समय में इसका जो विकास की गति होगी वो और तेजी से बढ़ेगी।